दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय पटेल। तो आज अपन बात करेंगे एमपीडीएमए की साइड में एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप काउंसलिंग करवा रहे हो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आपको अगर अगले राउंड में जाना चाहते हो तो ये प्रोसेस आपको कॉलेज में ही करना है। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, एक मान लीजिए कोई भी ऐसे एलियन सिटी इंदौर आपको अलॉट होता है, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि मुझे सेकंड राउंड में और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपग्रेडेशन की प्रोसेस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या क्या कह रहा है वो अपन अच्छे देखते हैं अभी क्या क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, अपग्रेडेशन विकल्प के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य नीट 2025, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि सीट आवंटन उपरांत आपको सीट अलॉट होने के बाद आवंटित यानी अलॉट जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है स्तर पर प्रवेश के समय द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन विकल्प यस और नो में से एक विकल्प चयनित करने के उपरांत ही ऑनलाइन प्रवेश स्लिप जारी होगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला मुझे सेकंड राउंड में जाना ही नहीं है, तो वहां पे आपको जो कॉलेज मिला वहां पे नो करोगे आप। जब अपग्रेडेशन के आपके पास एक ऑप्शन आएगा वहां पे नो करना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि मुझे सेकंड राउंड में जाना तो यस करना हो वहां पे, जब उसके बाद आपकी स्लिप आएगी, एडमिशन स्लिप जारी होगी। ठीक है, इस विकल्प इस विकल्प को एडिट करने की सुविधा अभ्यर्थी के लॉगिन पर उपलब्ध होगी। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो वहां पे यस नो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फिर आपका घर जाके प्लान चेंज हो जाता है तो आप क्या करोगे, उसमें एडिट कर सकते हो। जब तक उसकी डेट है, अपग्रेडेशन की डेट है, तब तक एडिट कर सकते हो। यह एडिट फैसिलिटी प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए जारी की गई समय सारणी में अपग्रेडेशन हेतु निर्धारित समय अवधि तक ही होगा। अपग्रेडेशन के जितने समय दिया गया है उसी अवधि के बीच में आपको, उसी समय में आपको क्या अपग्रेड करना है नहीं करना है डिसाइड करना है। उस आपने अपग्रेड डाल दिया, आपने अपग्रेड डाल दिया, अगर फिर उसके बाद आपका प्लान बनता है कि उसका टाइम जाने के बाद कि मुझे नहीं करना है, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अब अगर आप करना चाहते हो तो यस कर दीजिए। अपग्रेड करना चाहते हो तो जो कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहीं पे आपको यस और नो टिक करना है। ठीक है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में वहीं पे कि भाई आप वो कॉलेज वाले पूछेंगे आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। अगर आप जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यस पे टिक करना है। ओके, तो ये थी आपकी ये जानकारी। और अपन आगे देख लेते इसमें प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि मॉपअप चरण तक अपग्रेडेशन का विकल्प चाहता है तो उसे द्वितीय चरण के लिए भी अपग्रेड चरण का उपरांत अपग्रेड का ऑप्शन देते हुए द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हो मैं मॉपअप राउंड तक जाऊंगा तो आपको फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड करना है, सेकंड राउंड में भी आपके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा तो आपको सेकंड राउंड में भी अपग्रेड करना है। ठीक है, तो आपकी ये नोटिफिकेशन आई थी डीएमए की साइड में, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे पूछ। अपन देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और नोटिफिकेशन आई है जो इसी को अपन देखते हैं इसी वीडियो में आगे। तो आज अपन बात करेंगे एमपीडीएमए की साइड में बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। अगर आप कोई भी जैसे कोई भी स्कॉलरशिप ले रहे हो तो उसके लिए आपको बॉन्ड भरना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आपको दिया गया है वो अपन अच्छे से पढ़ते हैं अभी। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिल नीट 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेना चाहते हैं, वो विद्यार्थी जो प्रथम चरण में क्या कर रहे हैं, प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चरण में आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, आप चाहते हैं कि इसमें सेकंड राउंड में भी जाऊं, राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना होता है। अथवा प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी जो मॉपअप चरण हेतु अपग्रेड का ऑप्शन लेना चाहते हैं। आपने फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड किया, सेकंड राउंड में अगर आप भी चाहते हो कि मैं मॉपअप राउंड तक भी जाऊंगा, मॉपअप राउंड तक मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मॉपअप राउंड तक मिलने के चांसेस है, तो मैं मॉपअप राउंड तक जाऊंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी जो मॉपअप चरण तक अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेना चाहते हो 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में इस आशय का शपथ पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्रचार के नाम निष्पादित करना होगा। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं मॉपअप राउंड तक काउंसलिंग करूंगा तो उसको आपको 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में जो कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में वहां पे आपको ये देना पड़ेगा, निष्पादित करना होगा कि विद्यार्थी अपग्रेड ना होने की स्थिति में प्रवेशित महाविद्यालय में पृथक पृथक ग्रामीण सेवा तथा सीट रीडिंग बॉन्ड सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र पर निष्पादित करेगा। यानी कि आपको
अगर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको वही कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिल रहा है वहां पे गवर्नमेंट सेवा और सीट गिविंग बॉन्ड, अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको सीट गिविंग बॉन्ड कुछ लगता है तो आपको वो वहीं पे भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेडेशन में डाल दिया, सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता, फिर से वही कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। आपको सीट गिविंग बॉन्ड, आपके जो भी हॉस्टल फीस, जितनी भी फीस है, आपको एडमिशन फीस, सारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो, ठीक है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र देना पड़ेगा वहां के प्रचार को, यानी कि। तो आप समझ सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं अपग्रेड करूं तो अपग्रेड करने के लिए आपको ये सारी चीजें हैं। अगर आप नहीं चाहते, जो कॉलेज में उसी से संतुष्ट है, तो वहां पे आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।